जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो महा सर्वे अभियान जो चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जो आपका 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है। तो ये जो महा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसका जो चलाने का मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि इससे पहले और अभी भी जो है आपका ज़मीन सर्वे का काम चलाया जा रहा है। तो जब सर्वे हो ही रहा है, जब पूरे बिहार में जो है आपका ज़मीन सर्वे काम चल रहा है, कुछ जगह जो है फाइनलिटी पे है और कुछ जगह पे अभी शुरुआत किया गया है। तो जब ज़मीन से संबंधित जो है आपका सर्वे स्टार्ट है, जब अभी चल रहा है, तो इस बीच में जो है आपको महा अभियान जो है ये सरकार को लाने की क्यों ज़रूरत हुई, इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है और इसमें आम रैयतों का जो है क्या सुविधा मिलने वाला है, इसमें आम रैयतों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो आम रैयतों को इस महा अभियान में जो है आपका भाग लेना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या इसमें सबको जैसे सर्वे में सभी रैयतों को जो अपना स्वघोषणा है वो जमा करना है और सर्वे में भाग लेना है, तो क्या इस महा अभियान में जो है सभी रैयतों को भाग लेना ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें जो आपका पहले कोई केवाला था, कोई खतियान था जिसका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या इस महा अभियान में जो है आपका दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मान के चलिए आपका जमाबंदी जो है, जो प्रति अभी वितरण किया गया है, उसमें आपको जो है राजस्व कर्मचारी के द्वारा या जो भी स्टाफ आपके दरवाजे पे गए या आपके हल्का मौजा में जमाबंदी पंजी बांटने गए, वो आपको जो है जमाबंदी पंजी नहीं दी है या तो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो जमाबंदी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें कहाँ मिलेगा। फिर बात करेंगे कि जो बाहर रहते हैं, जो यहाँ पे मान के चलिए कुछ ऐसे रैयत है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कोई घर पे नहीं है, घर पे ताला लगा के कहीं दूसरे जगह नौकरी कर रहे हैं या दूसरे जगह अपना प्राइवेट नौकरी या बाहर कमा रहे हैं, और उनका जो है जमाबंदी कोई रिसीव नहीं किया है या किनके पास वो दे के चले गए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उनका जो काम है वो क्या काम होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो इसमें जो फॉर्म लगना है, इसमें आपको 4 प्रकार का फॉर्म लगेगा और 4 प्रकार का जो मुख्यतः है ये काम होना है। तो वो फॉर्म अगर उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वो कहीं से भी जो बांटने आए हुए हैं जमाबंदी पंजी, वो फॉर्म उनको नहीं दिए हैं, और या वो जो घर से बाहर रह रहे हैं वो फॉर्म कहाँ से लाएंगे, वो फॉर्म कहाँ से, कौन सा साइट पे अवेलेबल है जहाँ से वो अपलोड करके प्रिंट आउट करके अपना काम कर सकते हैं। तो इन्हीं तमाम सारी जानकारी को इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट महा अभियान जो महत्वपूर्ण योजना बोल सकते हैं कि आम रैयतों के लिए जो है एक संजीवनी बूटी का काम करने वाला है, क्योंकि इसमें अगर आप काम कराने में पीछे हट गए, आप अगर काम कराने में नाकाम हो गए, तो आने वाला दिन में आपका चप्पल घिस आ जाएगा, ये सुविधा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले होता था कि जो अंचल कार्यालय है, जिला में है या सर्वे ऑफिस में है, आपको जाना होता था, आप किसी कर्मचारी के पीछे घूमते थे, आपको उनके आगे पीछे करते थे, ये कागज़ लेके आइए, वो कागज़ लाइए, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा खाता खेसरा 0 हो गया है। बट अभी जो है राजस्व विभाग की तरफ से ये अच्छा पहल किया गया है कि कर्मचारी को ही आपके दरवाजे पे भेज दिया गया है। कह सकते हैं कि पूरा ऑफिस ही आपके घर पे, आपके दरवाजे पे पहुंच गया हुआ है। तो उसमें अगर आप काम कराने में वंचित रह जाते हैं, अगर आप टाइम से इसमें फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसी तमाम सारी जानकारी को इस वीडियो में हम बताएंगे। आपको जो भी डाउट होगा, इस वीडियो को देखने के बाद महा अभियान सर्विस का जो है आपका पूरा का पूरा डाउट इसमें क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम तो बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। ये फॉर्म अगर आपको नहीं दिया गया है, आपके पास नहीं पहुंच पाया है ये फॉर्म, उस फॉर्म को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, प्रिंट आउट कैसे करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो महा अभियान जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो है आपको उसका जो फॉर्म है, उसके लिए हम गूगल पे आपको भूमि जानकारी ये सर्च करेंगे।
और जैसे ही सर्च होता है तो मेन जो आप देख रहे हैं बिहार भूमि होम पेज, ये खुल जाता है। इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मेन फ्रंट जो है इसमें क्या क्या काम होता है उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। इसको हम क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे आप राजस्व महाअभियान जो है ये लिखा हुआ है, जो कि आपका न्यू है, सबसे बड़ा में लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको जैसे क्लिक करते हैं तो ये राजस्व महाअभियान जो है उसके बारे में यहाँ जानकारी आ जाता है कि ज़मीन के कागज़ में करे सुधार राजस्व विभाग पहुँचा आपके द्वार। ये जो आपका कार्यक्रम चलने वाला है 16 अगस्त 2025 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। इसमें जो है अभियान का उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि इसका जो रिकॉर्ड है अभिलेख के अशुद्धियों में सुधार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रपत्र है उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रपत्र है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो राजस्व महाअभियान है, ये आपका राजस्व महाअभियान पंपलेट, ये जो है आपका फर्स्ट में है, जिसके बारे में जानकारी दिया गया है। अगर आप इसके बारे में फुल में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो पंपलेट है वो आपको क्या क्या काम होना है इस सब के बारे में जानकारी आपको मिल जाता है। तो हम अब बात करते हैं कि इसमें हम फॉर्म जो है वो कहाँ से कर सकते हैं। तो राजस्व महाअभियान है तो पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, एक तो है कि इसमें जो आपका परिमार्जन के लिए जो आपका जमाबंदी पंजी प्रति चाहिए वो तो आपको घर में जो आपके कर्मचारी गए होंगे वो आपको देंगे। उसके साथ में एक शपथ पत्र लगना होता है, जो कि शपथ पत्र के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपका देख रहे हैं कि जो स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र है ये निकल जाता है। इसको आप कैसे फिल करना है इसका फुल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु, उत्तराधिकार मतलब आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन था, जमाबंदी कायम था और उनका मृत्यु हो गया है, तो उस स्थिति में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो ये भी जो है आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। ठीक है, इसको भी आप कैसे फिल करेंगे इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसमें आपको अलग से शपथ पत्र जो है वो भरने की आवश्यकता नहीं है, इसी में जो है आपका शपथ पत्र दिया गया हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा, मतलब आपके नाम से जो है आपने पंचनामा बंटवारा किया है, कोर्ट का बंटवारा किया है, उसका आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, उसका जो दाखिल खारिज के लिए याचिका भरना है, तो उसका यहाँ पे भी दिया गया है डिटेल। ये आप इसको 5 पेज का है, इसको प्रिंट आउट करके इसमें भी आपको शपथ पत्र अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें दिया गया हुआ है। इसको भी आप कैसे फिल करेंगे इसका फुल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें जो है अंचल माइक्रो प्लान, ये चीज़ें आपको अंचल में जाके पता करना होगा कि आपका जो है किस डेट में क्या चीज़ होने वाला है। उसके बाद है राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र, जो कि ऊपर में जो आपका है वही पुराना जमाबंदी है और नीचे में जो है आपका छूटी हुई, मतलब आप कह सकते हैं कि आपके नाम से कभी भी रसीद कटा हुआ है, ऑफलाइन के माध्यम से कटा हुआ हो या ऑनलाइन के माध्यम से कटा हुआ है, बट वो नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है। तो जब आपके ऑनलाइन से रसीद कट रहा होगा इसका मतलब है 100% कि वो साइट पे चढ़ा होगा, आपके नाम से जमाबंदी आया होगा। अगर नेट पे चढ़ा ही नहीं हुआ है, सिर्फ आपके नाम से जो है ऑफलाइन से हाथ से कटा हुआ रसीद है, तो उसको आप नेट पे कैसे चढ़ाएंगे। उसके लिए आपको ये जो है ये फॉर्म आपको फिलअप करके देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑफलाइन के माध्यम से रसीद कटता था वो अब ऑनलाइन के माध्यम से रसीद कटने लगेगा। इसके साथ में जो आपका डॉक्यूमेंट्स देना है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 प्रकार का है, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स देना है और इसके साथ में जो है स्वप्रमाणित जो है आपका शपथ पत्र भी देना है, जो कि इसके साथ में ही आता है। तो ये 2 पेज का है, आपको ये प्रिंट आउट करके इसको आप साथ में फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका मुख्य काम होना है ये 4 प्रकार का काम होना है। सबसे पहला जो है आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति दिया जाएगा या दिया गया होगा उसमें अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि है उसको आप सुधार करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। दूसरा जो होना है कि अगर आपके पास ऑफलाइन के माध्यम से रसीद कटा हुआ है और वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करके देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑफलाइन के माध्यम से रसीद कटा हुआ है, ऑफलाइन के माध्यम से आपके पास डिटेल है, वो ऑनलाइन चढ़ जाएगा। तीसरा जो था कि अगर आपके पूर्वज के नाम से कभी भी जमाबंदी कायम था और वो चाह रहे हैं कि आप अपने नाम से जो है जमाबंदी कायम करवा दें, तो एक तो है कि उत्तराधिकार बंटवारा, एक तो है कि आपके नाम से अलग अलग अगर आप करवाना चाहते हैं
तो आपको बंटवारा करना होगा, जो कि आप कोर्ट से कर सकते हैं, पंचनामा बंटवारा कर सकते हैं और ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो है वो हम सम्मिलित ही रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने नाम के जो है बाप दादा जो भी है ज़मीन वो अपने नाम पे लाना चाहते हैं, बस उसमें हम लोग बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये फॉर्म फिलअप करना है, जिससे उत्तराधिकार का जो रूप में है आपका दाखिल खारिज हो जाएगा और आपके नाम से जो है रसीद कटने लगेगा। तो इस महाअभियान कार्यक्रम में आपको मुख्यतः जो ये 4 काम होने वाला है, जिसका आप फॉर्म यहाँ से ले सकते हैं, प्रिंट आउट करके आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है कि इस साइट के माध्यम से आप जाएंगे, वहाँ पे से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ से भी साइट पे जो है आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करने में दिक्कत है, तो आप हमारा बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम है, वहाँ पे एक मेरा चैनल है, इस पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको ये चैनल के माध्यम से आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे 2 ग्रुप बना हुआ है, एक सर्वे से रिलेटेड है, एक जॉब से रिलेटेड है। तो सर्वे से रिलेटेड जो ग्रुप है उसमें आप अगर ऐड हो जाते हैं तो वहाँ से भी आप इस फॉर्म को या किसी भी प्रकार का आपको फॉर्म ज़रूरत होगा वो आप वहाँ से ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप उस ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका फॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं कि आपका जो जमाबंदी पंजी प्रति है जो अभी घर घर जाके आम रैयतों को दिया गया है, उसमें अगर आपको नहीं मिला है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले है कि ये जो आपका शिविर कार्यालय बना है, ये आपका एक तो हल्का जो आपका राजस्व ग्राम है उसका एक हल्का होता है, उस हल्का में बोल सकते हैं कि जहां आपका पंचायत है उसी को राजस्व भाषा में हल्का बोलते हैं। वहां पे जो है आपका शिविर लगाया जाएगा, वहां पे आप जाके शिविर के माध्यम से आप वहां से फॉर्म भी ले सकते हैं। और अगर आपका जमाबंदी कायम था, आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कभी भी कायम है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफिस आपके हल्का में हो सकता है, या आपके जो पंचायत है वहाँ पंचायत सरकार भवन होगा, वहाँ पे भी आप जाके ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपको घर, क्योंकि स्टाफ के कमी होने के कारण आपको पता है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो सर्वे स्टाफ काम कर रहे थे वो अभी 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस काम के लिए जो उनका मेन हथियार था वो विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, तो वो लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। तो उनके एवज में जो भी कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, तो वो कुछ जगह पे है कि घर घर जाके दे रहे हैं, या कुछ जगह जहाँ पे ऑफिस बना हुआ है वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता करना होगा कि आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पे, किस लोकेशन पे है। वहाँ से आप ऑफलाइन के माध्यम से जाके ले सकते हैं, वहाँ फॉर्म भी मिल जाएगा और आपका जो जमाबंदी पंजी प्रति है वो भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई जो है आपका घर से बाहर रह रहे हैं और आप वहाँ पे आने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। उस स्थिति में करना यह है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपका मकसद है, ये जो महाअभियान कार्यक्रम चलाने का जो मकसद है, इसमें है कि आम रैयतों को जो भी जमाबंदी से त्रुटि है उसको सुधार करना। क्योंकि जब सर्वे काम स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत रैयतों के द्वारा ये कंप्लेन किया गया, सोशल साइट के माध्यम से हो या जैसे भी हो, कि जो आपका जमाबंदी पंजी है, जमीन का जो मूल कागजात होता है वो आपका जमाबंदी पंजी होता है, वो अगर आपका सही नहीं है तो फिर आप कहीं भी किसी भी काम को अगर कराने जाते हैं वहाँ पे आपको परेशानी होती है। तो वही है कि आम रैयत जो है लगभग 50 से 60% रैयत जो है ये जमाबंदी पंजी से जूझते हैं, क्योंकि उसके जमाबंदी पंजी में कहीं खाता गलत हो गया है, कहीं खेसरा गलत हो गया है, किसी दूसरे का जो है आपका थाना नंबर चढ़ा दिया गया है, किसी दूसरे जगह गांव का नाम चढ़ा दिया है। तो बहुत सारा जो है जमाबंदी में त्रुटि का ऐसा मामला है। तो इसी सब को सुधार करने के लिए पहले राजस्व विभाग की तरफ से ये किया गया कि जो सर्वे का काम है उसको 1 महीना के लिए स्थगित कर दिया जाए, और पहले ये जो मेन काम है, जो सुधार का काम है, उसको सुधार करवा लिया जाए। तो इसका जो मेन मकसद है कि आपका जो जमाबंदी पंजी है, जो उत्तराधिकार है, जो उत्तराधिकार मतलब जो आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कभी कायम था, तो उनका डेथ हो गया है, उनका मृत्यु हो गया है, तो उनके जो
वारिस हैं उनके नाम से जमाबंदी कायम कराना। तो इसमें जो बात करते हैं कि सबसे पहला जो काम आपका होना है, इसमें सबसे पहला जो जमाबंदी से रिलेटेड है उसमें है कि आपका जो खाता, खेसरा, रकबा या किसी प्रकार का त्रुटि है उसको आप जो जमाबंदी पंजी प्रति आपको दिया गया है उसमें आप लिख के आप उसको जमा कर दीजिएगा। आपका परिमार्जन आपको कराने की आवश्यकता नहीं होगा। तो ये परिमार्जन कराने की आवश्यकता नहीं है। जो कि घर पे रह रहे हैं, जो कि ऑफलाइन के माध्यम से वहाँ जमा कर रहे हैं, उनके लिए है। अब बात करते हैं कि जो बाहर रह रहे हैं उनको कैसे होगा। तो उनका ये है कि आप जमाबंदी पंजी जो है उसको आप ऑनलाइन के माध्यम से प्रिंट आउट कीजिए। उसमें आपका जो भी गलत है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी जो गलत है उसको आप खुद से या किसी भी साइबर कैफ वाले के माध्यम से आप परिमार्जन करवा लीजिए। और जो परिमार्जन करवा लेते हैं, जब आपको रिसीविंग मिलता है, वो रिसीविंग और उसके साथ में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने दोस्त, आप अपने रिश्तेदार या आपके जनप्रतिनिधि किसी के माध्यम से प्रिंट आउट करके आपको जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे जाके आपको जमा कर देना है। क्योंकि इसमें है कि ये जो आपका परिमार्जन वो आपको कराना है, आप खुद से कीजिए या वहाँ के जो स्टाफ है वो करेंगे। तो इसमें आपको जो ऑफलाइन के माध्यम से घर पे अवेलेबल है उनको ये सुविधा दिया गया है कि आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कीजिए और शिविर कार्यालय में जमा कीजिए। वहाँ पे जो भी स्टाफ है उनके माध्यम से परिमार्जन पे अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि जब शपथ पत्र आप भरते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो जानकारी दिया गया है, हमने जो है परिमार्जन पे आवेदन करने के बाद आपको ये शपथ पत्र दे रहे हैं। तो ये आपको अगर ऑफलाइन अब घर पे अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट दे दीजिएगा कागज़, वो उनका काम है परिमार्जन करवाना और वो सही करना। बट अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आप जमाबंदी पंजी जो प्रति है वो निकालिए। उसमें अगर आपका किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आप खुद से हो या साइबर कैफ के माध्यम से हो, आप परिमार्जन करवाइए। और उसका जो रिसीविंग है वो रिसीविंग और उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगना है वो डॉक्यूमेंट्स आपको शिविर कार्यालय में, जो हल्का में है, जो पंचायत सरकार भवन में है या जहाँ भी है सरकारी भवन में, वहाँ पे आपको पहुँचाना होगा। इससे होगा कि आपका जो भी दिक्कत है वो आपका सुधार हो जाएगा। ये अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं वहाँ पे आपको ये करवाना होगा, तभी आपका काम हो पाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो और भी काम होना है। सबसे पहला जो काम होना है ये तो जमाबंदी पंजी से रिलेटेड जो काम हो गया, जो सुधार होना है। दूसरा जो काम होना है, अगर आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था और उनका देहांत हो गया है, तो उनका जो देहांत हो गया है तो उनके जो वारिस होंगे उसके नाम से जमाबंदी कायम करा सकते हैं। एक तो होता है जो आपका संयुक्त जो है वो जमाबंदी कायम होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तराधिकार के रूप में, जो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे उसके रूप में। अब दूसरा केस होता है कि जो उत्तराधिकार कम बंटवारा, पंचनामा बंटवारा के माध्यम से आप अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, अलग अलग नाम से जो है जमाबंदी कायम हो जाएगा, सबके नाम से रसीद कटने लगेगा। तो ये जो आपका ये महत्वपूर्ण काम होने वाला है, ये मुख्यतः आपका 3 ही काम होने वाला है। बाकी जो आपका पंचनामा बंटवारा करना है वो आपको खुद से करना होगा और उसके बाद आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो आपका जो फॉर्म आता है वो लगाना है, लगान रसीद जो लगता है वो लगना है, जमाबंदी पंजी प्रति है वो लगना है। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र की बातें किया गया है, जिसका जो आपका जारी होगा वो आपका मुखिया सरपंच के माध्यम से बनाया जाएगा। इसमें है वंशावली आपको बनाना है और शपथ पत्र के माध्यम से आपको ये देना है कि ये हमारे पूर्वज थे, इनका देहांत इसमें हो गया है, ये आपको एक एफिडेविट लगाना है। तो इतना चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको लगाना है और फॉर्म फिलअप करके देना है। इसमें जो होगा आपका अपने नाम से जो जमाबंदी है वो जो करेंट है वो आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा, खुद के नाम से जो है रसीद कटने लगेगा। 1-2 ऐसे रैयत है जिनके द्वारा ये बताया गया है कि जो हमें जमाबंदी पंजी मिला है उसमें किसी दूसरे रैयत का जो है खाता खेसरा चढ़ा दिया गया है। इस स्थिति में हम क्या करें? तो इस स्थिति में आपको ये करना है कि आपका जो सही खाता खेसरा है, क्योंकि जो हमने वीडियो भी बनाया है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो सही है, अगर मान के चलिए कोई 3 नंबर खाता है, 5 नंबर खेसरा है, वो किसी दूसरी रैयत का है और आपका जो है वो 4 नंबर है और 6 नंबर खेसरा है, तो आपका जो सही है वो आपको नीचे भर के जमा कर देना है, वो सुधार हो जाएगा। और उसके साथ में एक शपथ पत्र बना के देना है जो कि हमने फॉर्मेट शेयर कर दिया है, और उसको कैसे फिलअप करना है
वो आपको शपथ पत्र खुद से भरना है। उसमें किसी से भी, नोटरी से या किसी से भी साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको खुद से भर के आप उसको जमा कर देंगे। तो ये हो जाएगा कि आपके नाम से जो सही है वो हो जाएगा। उसमें है कि अगर कोई खाता खेसरा छोड़ दिया गया है, आपका जो है कि 4 खाता है, 3 खेसरा में ज़मीन है, बट उसमें है कि आपको 2 खाता दे दिया गया है, 2 खेसरा दे दिया गया है और कुछ खाता कुछ खेसरा छोड़ दिया गया है, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है नीचे में कि छूटी हुई, जो आपका छूटा हुआ है, जो उस जमाबंदी पंजी में नहीं चढ़ाया गया है, उसको आपको फिलअप करके दे देना है। अब इसका भी होगा कि वो निराकरण करके आपका जो जितना खाता खेसरा है उसका सुधार किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लोगों के द्वारा कमेंट किया गया है कि मेरा केवाला 1943 का है या 45 का है, या हमने 1 महीना पहले केवाला लिया है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या इस महाअभियान जो चल रहा है उसमें दाखिल खारिज का प्रक्रिया ये अपनाई जाएगी या नहीं? तो इसमें दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि जो 2 फॉर्म हैं, जो उत्तराधिकार दाखिल खारिज का फॉर्म है, एक पंचनामा बंटवारा दाखिल खारिज का फॉर्म है। तो दाखिल खारिज होगा, बट उनका होगा जिनके नाम से पूर्व में जमाबंदी, उनके पूर्वज जो है उनके नाम से जमाबंदी कायम था, उन्हीं का सिर्फ दाखिल खारिज होगा। कह सकते हैं कि अगर 4 भाई है, चारों भाई के नाम से सम्मिलित जमाबंदी कायम है और वो चाहते हैं कि अलग अलग, हमारा एक भाई का अलग हो जाए, दूसरे भाई का अलग हो जाए, तीसरे भाई का अलग हो जाए और चौथे भाई का अलग हो जाए, तो उसके लिए होगा कि उनका पंचनामा बंटवारा जो होता है वो करना पड़ेगा। उसके बाद उनको फॉर्म फिलअप करना होगा, तब जाके उनका जो है अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा, सभी के नाम से अलग अलग का रसीद कटने लगेगा। तो ये भी आपका दाखिल खारिज ही होता है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि आपके पूर्वज, आपके पिताजी के नाम से, आपके माता के नाम से या आपके दादा के नाम से जमाबंदी कायम है, उनका मृत्यु हो जाता है, तो उसमें अगर आप पंचनामा बंटवारा नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जितने भी भाई है सबके नाम से सम्मिलित खाता, आपके सम्मिलित जो है जमाबंदी कायम हो जाए और रसीद कटने लगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, या तो आप वंशावली बना के दीजिए या एक एफिडेविट बना के दीजिए, और महाअभियान का जो फॉर्म है वो आपको उत्तराधिकार वाला फॉर्म आपको फिलअप करके दे देना है। इससे होगा कि दाखिल खारिज, मतलब आपके जो पूर्वज के नाम से ज़मीन था वो आपके नाम से चढ़ जाएगा, आपके नाम से रसीद कट जाएगा। तो ये भी आपका दाखिल खारिज ही होता है। बट एक और दाखिल खारिज होता है कि जो आपके नाम से केवाला है और आपने अप्लाई किया है, आपका अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या इस सर्वे में, इस महाअभियान जो है उसमें हो जाएगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब यही है कि इसके लिए आपको जो जैसे प्रक्रिया पहले अपनाई गई थी, जो आपका पूर्व का प्रोसेस है, आपको दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, वही प्रक्रिया से आपको कराना होगा इस महाअभियान में। उस केवाला का, वो जो पूर्व में केवाला है उसका जो दाखिल खारिज इस महाअभियान में नहीं होगा। इसमें जो होना है वो हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।